हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रही थी कि कोई रानी है मुझे देख रही है, उसके घर में कोई गुम हो गया है। इन दोनों बहन का नाम रानी है और ये बता रही है कि इनका हस्बैंड गुम हुआ है और दूसरे के फैमिली मेंबर गुम हुआ है। माइक लेके जा, माइक लेके बेटे। बहन एक बात बताऊं, इधर देख, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने मुझे कभी मिले हो, कभी बताया आपने? सुनो ध्यान से, आपका हस्बैंड गुम हो गया है? नहीं। हाँ बोलो। मेरे पति गुम है, साढ़े इधर देखो, इधर देखो। मुझे तीन चीज दिखाई दे रही है। तीन कितने साल से गुम हो गया, कितने महीने से गुम हुआ है? 3.5 साल हो गया। ऐसे मैंने कहा ना, 3 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं। मुझे अभी आवाज आ रही है ऐसे 3, मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने भी नहीं लगेंगे, स्वर्गदूत पकड़ कर लेकर आएंगे। आमीन। ऐसे कोई बता सकता है? तेरा हस्बैंड गायब हो गया ना, मैं तुझे जानता हूँ, और नाम भी प्रभु ने बताया, रानी। रानी, तेरा राजा जहां भी गुम हो गया है खुदा के दूत उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देख, तू खुश हो जा, आनंदित हो जा, बोल आमीन। यस यस यस। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। जब यीशु का नाम लेना है तो ताली जरूर बजनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। फिर से यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। अभी बहुत सारे लोग यीशु के नाम को हल्के में लेते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम को हल्के में लेते हैं, नहीं पता नहीं प्रॉब्लम कब जाएगी। अरे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, प्रॉब्लम धुआं बन के उड़ जाएगी। पहले अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पहचान तो ले। अरे बुलाने वाला कौन है? यीशु। लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? यीशु। जिसने तुझ पर अनुग्रह किया, यीशु। जिसने यीशु लाखों की भीड़ में से तुझे चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, वो परमेश्वर जिसने, देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका भाई, आपके माता पिता, आपके परिवार के और बहुत सारे लोग हैं प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते। आप उनको बोलोगे ना, चल मेरे साथ चर्च में चल, मेरे साथ प्रभु का नाम ले, वो नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ। लेकिन आप वो चुने हुए लोग हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। जो लोग अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, उनके मस्तक में ऊंचे करूंगा। आमीन। तुम्हारे दाहिने हाथ को मैं थाम लूंगा और तुम्हारे मस्तक को ऊंचे करूंगा, और तुम्हारे जीवन में इतनी गवाहियां बनेंगी। ये समय, ये 2025 वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया कि मैं भेड़ और बकरियों को अलग करने वाला हूं। भेड़ और बकरियां अलग होने वाली हैं। इसलिए अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को पहचान लो, जान लो, और अपना समर्पण, अपने समर्पण को जांच लो कि आपका समर्पण कैसा है। अभी के अभी जो काम 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं बना, अभी के अभी गवाही बनेगी। आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक मिनट रुक जाओ। ये बहुत सारे लोग भूल गए शायद यीशु के नाम को। नहीं, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आमीन। फिर से यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। ये भाई को 15 साल से गुप्त जगह पे बवासीर की गांठ थी, इस बहन को भी गुप्त जगह पे बवासीर की गांठ थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, 15 साल की बन के उठ। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, बैठने प्लीज, बैठने। अब मेरी बात प्लीज, सारे सेक्शन वाले, पापा जी, आगे पीछे वाले, प्लीज एक मिनट बेटे, एक मिनट रुक जाओ। जितने भी दूर दूर तक लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सब लोग जरा बेटे, जितने भी लोग बेटे सब बैठ जाए प्लीज। मैं कुछ बोलने वाला हूं, बड़ी सुंदर बात है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे एक माता पिता, हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी हो, मेरा कहना माने, मेरी बात को समझे, नहीं? लेकिन कई बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, कहना नहीं मानते, नहीं? कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन लाडला बेटा कौन होता है? जो माता पिता का कहना मानता है, नहीं? परमेश्वर भी ऐसे ही हैं।
वो भी ढूंढते हैं कि कौन मेरा कहना मानेगा, कौन मेरा लाडला बेटा है, कौन मेरी लाडली बेटी है। बोला हालेलुया। समझ में आ गई? तो हमें लाडला बेटा और बेटी बनना है। इसलिए अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता, साड़ी गवाहियां नहीं बनती, लोगों की बड़ी गवाहियां बनती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज तेरी बारी है, आज तेरी बारी है। अभी देखो ये बच्ची, ये बहन और ये भाई, मुझे पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि सफेद कपड़ों में कोई भाई यहां पर बैठा है, उसकी बाथरूम वाली जगह पर या कोई गांठ है, और उस मैंने कहा हाथ हिलाना। उस भाई ने हाथ हिलाया और वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि 15 साल से मुझे, अब अपने मुंह से बताओ भाई, 15 साल से मुझे कितनी मोटी गांठ थी? करीब जो है 1 इंची की थी, 1.5 हाथ से इशारा करके बताएं कितना? इतनी मोटी थी। इतनी मोटी गांठ थी 15 साल से। यस पापा जी। अभी मैंने कहा कि जा दौड़ कर जा। यस पापा जी, गायब हो गई इस समय। बिल्कुल गायब हो गई। बिल्कुल गायब हो गई। ये आपके साथ कौन है? ये आपके साथ एक बहन और खड़ी है। हाँ जी। बवासीर की गांठ थी। कितने साल से बेटे? 15 साल। 15 साल से बवासीर की गांठ थी। अभी क्या हुआ? हमने रिसीविंग किया, गांठ विश्वास किया, उड़ गई। विश्वास किया, रिसीविंग किया भविष्यवाणी को, और कहती मेरी गांठ उड़ गई। नहीं, अब आप बताओ, एक मिनट, जो समझने की बात है, जो समझ, मैंने कहा ना लाडला बेटा वही होता है जो बात को समझता है। अब समझने की बात क्या है? जो लोग कहते हैं ना मेरी गवाहियां नहीं बनती, क्योंकि आप बात को हो सकता है ठीक से समझ ना पाए हो। अभी वो गवाही दे रही है। जब कोई गवाही देता है तो आधे लोग गवाहियों को सुनते नहीं है। वो कहते हैं ये तो किसी और की गवाही है, मेरी थोड़ा ना। गवाही को सुनना प्रभु की महिमा है, गवाही को देना, गवाही को सुनना, दोनों रीति से प्रभु की महिमा होती है। जब आप प्रभु की महिमा करोगे तो बाइबल में प्रभु ने वायदा किया है, मैं तुम्हारे प्रतिफल और तुम्हारा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। बोला आमीन। अब ये दोनों, हाँ जी, बिल्कुल गायब हो गई। यस। ताली बजाकर महिमा करेंगे। अगर आप इन गवाहियों पर विश्वास करते हो, नहीं मैंने हाथ तो नहीं लगाया, यीशु का नाम बताया और गांठ उड़ गई। यही बात फिर से आपके जीवन में यीशु का नाम है कि नहीं? अगर आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में यीशु का नाम, आपके घर में, आपके जीवन में यीशु का नाम है, तो गांठ जो आपके रिश्तों में है, जो आपके पैसों के ऊपर, धन दौलत के ऊपर गांठें लगा दी ना किसी ने, आपकी जिंदगी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। नहीं, बरकतें, घर में कलेश, जो गांठें हैं जो जीवन में, आज वो भी उड़ेंगी। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठें हैं, डॉक्यूमेंट्स बांध दिए हैं, नाम नहीं हो पा रहे, कोर्ट कचहरियों में, कहीं भी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठ है, रिश्तों पे गांठ है, जीवन में गांठ है, शरीर में गांठ है, मन में गांठ है, सब उड़ जाएगी। कहना मानना पड़ता है। अगर आपने आज सिर्फ कहना ही मानना है कि आज प्रभु को अपना विश्वास, अपना समर्पण, अपना मन, जो भी आप, अपनी भावनाएं, अपना प्रेम 100% कि प्रभु किसी और की गवाही बने ना बने, लेकिन मेरी गवाही जरूर बनेगी। आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा, मैं खाली आज जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। किसी और के पास यीशु नाम है कि नहीं, लेकिन मेरे पास है। मैं जान चुकी हूं अपनी बुलाहट को, मैं जान चुका हूं अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को। बोलो आमीन। अगर जान चुके हो ना, तो गवाहियों की लाइन आपकी लगने वाली है। परमेश्वर ने बुलाया, मैंने नहीं, परमेश्वर ने बुलाया ना, तो गवाहियां नहीं बनेगी, जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, देखना अभी। यस, हाँ जी, यीशु नाम मिला, हाँ बेटे, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो तेरा नाम जो लेता है, वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है, वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चली कर, हुई नाम में पाता है, राहों पे चली कर, हुई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के
जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरा नाम जो लेता है। फिर से गवाही देंगे सब, किसका नाम मिला है? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु का नाम आपके जीवन में है तो आपके चेहरे पे 24 आवर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर यीशु का नाम, जिंदा खुदा का नाम आपके जीवन में है तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके घर में बीमारियां नहीं होनी चाहिए। यस आमीन। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में कलेश है, आपके घर में खुशी और आनंद नहीं है, तो वो तो उनके घर में भी बीमारियां, उनके घर में भी हैं, पैसा उनका भी बर्बाद होता है। जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? यही बात परमेश्वर अपने लाडले बेटों को, मैंने कहा ना, परमेश्वर की बात को समझना पड़ता है। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू मेरे कलाम पर विश्वास करती है, अगर तू मेरे कलाम पर भरोसा रखता है और मेरा नाम अगर तेरे अंदर है, तो कचरा तेरे जीवन में, गंदगी, बीमारियां तेरे जीवन में नहीं होगी। आमीन। तेरे जीवन में शांति और आनंद होगा। आमीन। जो काम आज तक नहीं हो वो अब होगा। बोलो आमीन। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। समस्या कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर हम यीशु के पवित्र नाम को ग्रहण कर चुके हैं, अगर यीशु का नाम हमारे पास है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहीं आमीन। यीशु नाम मिला, एक बार फिर से एक बार। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। हाँ जी, जीवन संवरेगा कि नहीं? जीवन बदलेगा कि नहीं? यस। अभी आप जैसे बैठे हो ना, वचन सुनने के बाद, प्रार्थना आज होने के बाद, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आज बहुत सारे लोग नाचने वाले। यस, आइए समय है प्रभु के वचन का। मैं चाहता हूं कि सब शांत होकर, एकाग्र, एक मन होकर आज प्रभु के वचन को सुने, और जो परमेश्वर ने जो शिक्षा, जो गहरी बात आपके लिए भेजी है, आप उसे सुने और ग्रहण करें। यस आमीन। निकालें प्रभु के कलाम से रोमियो की किताब, रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
सब तैयार है सुनने के लिए? यस। तो सुने, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। अब जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब अब जो, एक शब्द पर ध्यान देना, एक शब्द पर। पहला अक्षर है सो, उसके बाद अब। लेकिन आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो कहीं पर, ज्यादातर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अतः। एक शब्द है अतः, आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो नहीं। यह वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गहराई को आपने समझा नहीं होगा। अतः या सो, अब जो मसीह यीशु में है, अब का मतलब अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, जरा ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा, और हो सकता है आपके जीवन में भी हो, आप मसीह में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, आप आराधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके आंसू टपकते हैं, आप चिंताओं में, टेंशनों में आप घूमते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं और मैंने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन से समस्या जाती क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, घूमते कि नहीं। अभी मैंने बोला था कि अगर आप प्रभु के नाम को जान चुके हैं, जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, अगर वो लोग समस्या में हैं, वो लोग प्रॉब्लम में हैं, और आप प्रभु के नाम को जानते हैं, आप भी प्रॉब्लम में हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? इसलिए कोई तो फर्क होना चाहिए ना। अगर आपके पास प्रभु का नाम है, सच्चे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। बोलो आमीन। इस वचन को जरा फिर से सुने। अतः अब जो मसीह यीशु में है, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह में तो मैं 10 साल से आई भी हूं, यीशु मसीह में तो मैं 15 साल से हूं, मैं तो 3 महीने से हूं, मैं 6 महीने से हूं। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कहता है? अगर तू मसीह यीशु में है, तो दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब दंड की आज्ञा नहीं है, इसका मतलब कोई दंड देने वाला भी है, दंड की आज्ञा भी जारी की जाती है। लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब सुन ले शैतान, ये परमेश्वर ने फरमान जारी कर दिया है। कोई आज्ञा, कोई ऑर्डर, जैसे एक बिल, एक नया बिल पास होता है, एक नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है। हाँ जी, आप समझते हैं कानून। एक नया कानून पास किया जाता है और बताया जाता है कि कानून, एक नया नियम सरकार ने बनाया है और अब ये नियम लागू होने वाला है। नहीं, ऐसे परमेश्वर ने भी एक कानून, एक नियम बना दिया है। ये परमेश्वर का ऑर्डर है, फरमान है, आज्ञा है कि जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।